कार्य विलंब हो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। बैठक हुई है आप लोगों की और एक घटना जानकारी में आई थी, भोलापुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के साथ जो अभद्रता की गई थी कुछ ग्रामीणों के द्वारा, और विद्यालय में कुछ लूटपाट के संबंधित भी एक मामला दर्ज कराया गया है। तो ये आज बैठक में आप लोग शामिल हुए हैं, क्या कुछ आज के बैठक में बातचीत हुई? खुटौना प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय भोलापुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक नारायण कुमार रमन जी के साथ स्थानीय कार्मिक पश्चिमी पंचायत के मुखिया पति सत्यनारायण मंडल जी, कुछ पत्रकार और कुछ ग्रामीण समेत लूटपाट करने, मारपीट करने जैसे अमर्यादित व्यवहार करने की सूचना दी गई है। यहाँ आज संकुल के शिक्षकों की बैठक थी, जिसमें हम सभी शिक्षक नारायण रमन जी के साथ एकजुट होकर के खड़े हैं और उनके साथ जो अमर्यादित व्यवहार किया गया है, हम चाहेंगे पूरा शिक्षक समाज, खुटौना प्रखंड के शिक्षक समाज यह चाहता है कि थाना प्रभारी तुरंत एक्शन ले और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करें। यदि एक सप्ताह के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बाध्य होकर के खुटौना के शिक्षक आंदोलन पर उतारू होंगे और संवैधानिक तरीका का पालन करते हुए समस्त शिक्षक थाना लरमनिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना के कार्यालय में बैठ करके भूख हड़ताल करेंगे। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, समाज के सर्वांगीण उत्थान में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक शिक्षा दान देता है, संस्कार पैदा करता है, समाज में नैतिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन विगत कुछ दिनों से सामाजिकता खत्म हो रही है और ऐसा बिहार सरकार की नीति है कि जब से विद्यालय में एमडीएम संचालित किया, मध्याह्न भोजन संचालित किया, तो ग्रामीणों को लगता है कि विद्यालय में इनकम का स्रोत है, जबकि सच्चाई है 5 रुपया मात्र एक छात्र पर मिलता है हम लोगों को मध्याह्न भोजन के लिए, और 5 रुपया में आप कोई नाश्ता नहीं कर सकते हैं, लिट्टी चोख भी नहीं ले सकते हैं, और 5 रुपया में हम लोग भरपेट खाना खिलाते हैं। ग्रामीणों में ऐसा भ्रम हो गया है कि एमडीएम के माध्यम से शिक्षक लूट खसोट करता है और वह माने स्वाभाविक है। उसके जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहता है कि अगर विद्यालय में आमदनी है तो उसमें शेयर हमें मिले, वो लोग रंगदारी मांगते हैं और उस लूट खसोट और टीचर पर हाथ उठाने इस सब का कारण यही है। तो संघ संगठन यह समाज से भी माने अपील करता है कि भाई आप परिस्थिति को समझिए कि किस तरह से शिक्षक बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। खास करके जिस विद्यालय में घटना हुई है, यह विद्यालय प्रखंड के 1 से 10 तक जो प्रमुख विद्यालय है जहाँ शैक्षणिक गतिविधि बेहतर ढंग से संचालित होता है, इसमें यह भी है। प्रत्येक दिन इस विद्यालय की गतिविधियां जो विभिन्न सोशल साइट्स है इस पर वायरल होता है और जस मिलना है विद्यालय को, थान में काफी माने आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना हो गई। अब मुखिया जी को या समाज के अन्य लोगों को कुछ लेन देन चाहिए, बेचारा शिक्षक कहाँ से दे पाएंगे, और नहीं देंगे तो उस पर हाथापाई होगी, उसको मारा जाएगा। तो उस परिस्थिति में शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? जब मानसिक रूप से फ्री नहीं होंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होंगे, तो बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होगी या बहुत अच्छी बात उसको नहीं कही जा सकती है। और जब इस तरह की घटना बढ़ेगी तो 2 दृष्टिकोण से, एक ये शिक्षक है, हम सारे शिक्षक हैं और उनके साथ अनैतिक व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है,
तो हम सारे शिक्षकों का कर्तव्य है कि उनका साथ दें। साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो गलत हो रहा है तो गलत का व्यवहार अगर हम शिक्षक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और मुखिया जी से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे तो ऐसी आशा नहीं थी, उनको सारी बातों को समझ लेना चाहिए था। और चुना हुआ जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब ऐसा करेंगे तो इसको कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। कमाने का बहुत सारा उनको मौका अवसर है, लेकिन विद्यालय को वह इस अवसर में तलाशेंगे, अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और समाज का दर्पण है। सही रूप में पत्रकार का काम है जो सच्चाई को प्रकाशित करना। अगर हमारे विद्यालय में अनियमितता होती है, कुछ कमियां हैं, उसको दिखावे तो हमारे समझ से यह सही चीज है। लेकिन जब हम सही है, अब जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि विद्यालय में जलावन रखा हुआ है, कमरे में निर्मित भवन है या भूसा रखा हुआ, तो आपको समझना पड़ेगा कि एमडीएम जब बनेगा तो जलावन से बनेगा, और जलावन हम प्रत्येक दिन तो खरीद के लाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हम उसका भंडार करेंगे। तो विद्यालय में जो कक्ष है उसी में हम उसको जलावन को रखेंगे, भूसा भी हम उसको रखेंगे। अब अर्धनिर्मित भवन है तो बहुत सारी बातें, इसके लिए शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है। आपको ये दिखाना चाहिए कि किस तरह से विभाग के द्वारा राशि आवंटन नहीं हो रहा है, और उसमें शिक्षकों को भी सही रूप से पत्रकार को बताना चाहिए कि देखिए विभाग से यह राशि नहीं आ रही है या किस परिस्थिति में यह नहीं बन रहा है। सही जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप उसको सही दिशा में ले जाएंगे, वस्तु स्थिति को समझेंगे, तो हमारे समझ से अगर आपके मन में यह नहीं हो कि हम उसको नकारात्मक ढंग से दिखाएं, सकारात्मक ढंग से दिखाइए, तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं वह कमियां भी दूर होगी। और शिक्षक अगर कहीं कुछ अनियमितता होती है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य ही अगर निगेटिव दिखाने का है, कारण है कि आपको व्यूअर चाहिए, पत्रकार को व्यूअर चाहिए, अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक लाइक और टिप्पणी आवे, उसके उद्देश्य से करते हैं, तो आप निश्चित रूप से करेंगे भी। और आपके जो सोशल साइट्स है उसको हम भी देखते हैं, आपका कभी बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो वास्तव में पत्रकार नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि ये फर्जी है, और ये शिक्षक को विद्यालय में जाकर के डराते धमकाते हैं, और डरा धमका करके शिक्षक से कुछ लेन देन भी करता है। हमारे शिक्षक भी डर करके उनके साथ लेन देन कर लेते हैं। तो उस उद्देश्य से जो आएगा तो स्वाभाविक है वह सकारात्मक चीज, सही चीजों को नहीं दिखा करके गलत माने चीजों को गलत ढंग से पेश करेगा समाज के नजदीक, व्यूअर के दृष्टिकोण से और लेन देन की दृष्टि। शिक्षक साथियों से भी अपील करेंगे, जो आपके विद्यालय में कोई पत्रकार आते हैं तो उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करें, और जो जानकारी उनको चाहिए होती है सारी की सारी जानकारी आप सही उनको देने का प्रयास करें। अब जो पत्रकार हैं उनका उद्देश्य ही है जो शिक्षा को बदनाम करना, शिक्षक को बदनाम करना, तो फिर अगर इस तरह का उनका उद्देश्य है तो आप उसका कड़ा प्रतिकार भी कर सकते हैं, और पूरा का पूरा शिक्षक समाज ऐसे शिक्षक का सहयोग करेंगे जो कि शिक्षक को और समाज को बदनाम करने का प्रयास करेगा। और अभी जो इस घटना में जो पत्रकार आया है, पूरा का पूरा शिक्षक समाज उस पत्रकार के खिलाफ एकजुट है, और निश्चित रूप से उस पत्रकार पर कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे ताकि फिर कोई फर्जी पत्रकार इस तरह की घटना नहीं कर सके। मैं करता हूँ शिक्षकों के साथ ऐसी व्यवहार समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय बात है। यदि शिक्षक कोई गलती किए हैं, करते हैं, उसके लिए विभाग है, उसके लिए प्रॉपर चैनल है, वहाँ जाके हमारे समाज के लोगों को बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, जो समस्याएं हैं उसके निराकरण की ओर जाना चाहिए। और छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी समस्याओं को लेके हिंसक हो जाना, अहिंसक हो जाना,
हिंसक हो जाना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस राज्य में, जिस समाज में शिक्षकों का इज्जत नहीं है, उस समाज के लोग शिक्षा और शिक्षक से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये घटना निंदनीय है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि घटना हो जाने के 3-4 दिन बाद भी तथाकथित लोग जो इसमें शामिल है वो न अभी तक इस घटना को, जो गलती हो गई तो हो गई, फिर उसका समाधान की ओर भी वो नहीं जा रहे हैं। अंत में शिक्षक संगठन, शिक्षक संघ के लोग और शिक्षक लोग अंत में लड़ाई की ओर अग्रसर हो गए हैं, जा रहे हैं लड़ाई की ओर। वापस हो, बस एक लाइन की बात है, जो शिक्षक है या और भी जो शिक्षक है उनको सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षक को सम्मान मिलेगा, शिक्षक निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। रही बात कि हम शिक्षक हैं, हम संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि लेकिन हम लोग जो भी कार्य करेंगे वो संवैधानिक रूप से करेंगे। निश्चित रूप से होनी चाहिए, आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिक्षक के साथ जो शिक्षक को जो अपमानित किया गया उसका सम्मान वापस लौटना चाहिए। हमारे साथ पूरे संगठन के लोग हैं, इसके लिए मैं पूरे संगठन को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मेरा यह लड़ाई नहीं रहा, व्यक्तिगत मेरा लड़ाई नहीं है, और ये संगठन के माध्यम से जो भी संगठन फैसला करेंगे उसी के अनुसार हमें भी चलना है, और संगठन के माध्यम से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के साथ हम रहेंगे। व्यक्तिगत अब मेरा कुछ नहीं है, संगठन जो भी निर्णय करेंगे वही आप प्रमुखता से रख रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से घटना घटी है प्राथमिक विद्यालय भोलापुर में, हम जितने भी शिक्षक हैं मर्माहत हैं और इस घटना की घोर निंदा करते हैं। और विद्यालय शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, आपको पता होगा कि वो संबंधित वार्ड के जो वार्ड सदस्य होते हैं वो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगर विद्यालय में किसी तरह की कमी थी तो जैसा पता चला है कि कार्मिक पश्चिम पंचायत के मुखिया श्रीमती रेणु देवी के पति श्री सत्यनारायण मंडल जी, उनके द्वारा जो है कुछ अमानवीय घटना जो है विद्यालय प्रधान से नारायण कुमार रमन के साथ किया गया है। तो उनको अगर सोचना होता तो सबसे पहले वो संबंधित वार्ड के जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो ऑलरेडी विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ ये समस्या नहीं होती। विद्यालय से बिहार सरकार ने जो एक गजट पेश किया है उसमें विद्यालय शिक्षा समिति को अध्यक्ष बनाया है और उसका सचिव होते हैं, और उस समाज के उस पोषक क्षेत्र के ही जो माताएं होती हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं विद्यालय में, उनकी माताएं जो है उनकी सदस्या होती हैं, उन लोगों के साथ बातचीत। तो आपका भी स्वागत है, लेकिन आपको अपने वार्ड के, आपके वार्ड मेंबर चूँकि आपके सदस्य होते हैं, आपके अंग होते हैं, उनको जो जितना भी बात है, पहले ही भी मैंने कहा था कि हम लोग मर्माहत हैं और इस घटना का घोर निंदा करते हैं। और आगे इस तरह की घटना न हो, और जो FIR जो है 269/22 279/22 जो है ललमनिया थाना में यह दर्ज किया गया है। तो अगर इसमें जो भी आरोपी हैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय श्री संजीव कुमार कामत जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग जहां सक्षम है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी या थाना परिसर में हम लोग धरना कार्यक्रम करेंगे और दबाव बनाएंगे प्रशासन पे कि अविलंब जो है आरोपियों पर को जो है गिरफ्तार किया जाए। और जब तक एक बात कह रहा हूँ कि शिक्षक जब तक मानसिक रूप से
स्वस्थ नहीं होंगे तब तक जो है सही तरह से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं। आप लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के हृदय में गुरु के प्रति सम्मान का भाव होगा। तो जब तक आप शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, विद्यालय में वैसा शैक्षणिक वातावरण आप नहीं बना देंगे, तो आपके बच्चे के सब भविष्य के साथ क्या होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। और आगे की जो भी रणनीति है, हमारा संगठन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संगठन जो पूरे बिहार के सूबे बिहार का सबसे बड़ा संगठन है, और हमारा संगठन इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। और एक एक शिक्षक का मान सम्मान हमारा मान सम्मान है, ये संगठन का मान सम्मान। तो हम संगठन के लोग अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेते हैं कि हर एक शिक्षक का मान सम्मान होगा। आम लोगों से तो मेरा यही आग्रह होगा कि आप विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण जो है बनाएं। आप जिस स्तर से भी हो, शैक्षणिक वातावरण आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और आपके मैंने कहा पहले ही कि विद्यालय शिक्षा समिति होता है। विद्यालय शिक्षा समिति शैक्षणिक कार्य का और सारे कार्यों का जो है निगरानी करता है। उसके माध्यम से आप दबाव बनाइए, और अब जब आप बच्चों को अपने विद्यालय आप भेजेंगे तो विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाएंगे ही। तो आप विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से दबाव बनाइए और विद्यालय में शिक्षक पढ़ाएंगे। बस यही मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो दोषी हमारे समाज के लोग होते हैं कि बच्चे को जो है सही तरह से आप भेजते नहीं हैं, और शिक्षक को आप दोषी देना